नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान एक बहुत खराब दलदल में फंस चुका है। उसके विदेश मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यू टर्न ले लिया है। किस चीज से? वो सारे वादे जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस में इन्होंने किया, पत्रकारों से कहते हुए ट्रंप की तारीफ की, और वो गाजा प्लान जिसके ऊपर सहमति जताई थी वहां से यू टर्न ले लिया है। और खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस बड़ा ही नाराज है कि इन पलटू रामों के साथ हमने हाथ मिलाकर के कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सरकार पलट गई। गाजा को लेकर के जो ट्रंप ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया, वो जो गाजा पीस प्लान है, उसको पहले ये लोग इंडोर्स करते हैं, और जब पाकिस्तान के अंदर विरोध शुरू होता है तो वो पार्लियामेंट के अंदर ही यू टर्न ले लेते हैं। हेनरी किसिंगर ने कहा था, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। और ये बात पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल लागू हो रही है। क्यों ये सारी चीजें हो रही है, इसको समझना जरूरी है। पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। मीडिया वाले पाकिस्तानी वो गालियां दे रहे हैं। वहां के सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे कि ये किस तरह के लोग हैं, किस अथॉरिटी से पाकिस्तान को बेच आए। और ये सारी चीजें इसलिए शुरू हुई क्योंकि गाजा का जो प्लान आया उस पे पाकिस्तान ने सहमति दिखा दी। आपको याद होगा यूएन की जब बैठक चल रही थी तो कुछ मुस्लिम ममालिक के लोग डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे थे। इसमें बहुत सारे मुल्क थे और एक प्रेस रिलीज ये जारी किया था। देखिए इस प्रेस रिलीज को। और इसमें पाकिस्तान, तुर्की, इमिरेट्स, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरबिया, ये तमाम लोगों ने गाजा के ऊपर उस प्लान को डिस्कस किया गया और सारे लोग तारीफों के पुल बांध के आए। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बहुत तगड़ा है, पीस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री है, लेकिन एक्स हैंडल में अभी भी वो सीएम शहबाज ही लिखा हुआ है, अभी तक पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने बकायदा एक्सपेक्ट बड़ा सा मैसेज दिखाया। अब देखिए स्क्रीन के ऊपर, और जिसमें वो लिखते हैं कि आई वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 20 पॉइंट प्लान टू इंश्योर एन एंड टू द वॉर इन गाजा। गाजा में युद्ध को खत्म करने का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है, 20 पॉइंट का जो प्लान बनाया, उसका उन्होंने स्वागत किया। और ये कब आया? ये ट्वीट तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में इस प्लान को बताया कि ये हमारा प्लान है। और उस प्लान के मुताबिक क्या है? प्लान के मुताबिक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां पे एक नई कमेटी बनेगी जो सरकार बनाएगी, जिसमें टोनी ब्लेयर होंगे और पूरा का पूरा चेयरमैनशिप वो डोनाल्ड ट्रंप बने। अमेरिका कब्जा कर लेगा गाजा के ऊपर। और तो और उस प्लान का मकसद यही है कि 2 नेशन थ्योरी, मतलब फिलिस्तीन और इजराइल को एग्जिस्ट करेंगे, ये उस प्लान का हिस्सा है। इसी के जरिए पीस आ सकता है। और इस बात को ये माना। शहबाज शरीफ के इस ट्वीट में आगे क्या लिखा हुआ है? आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 2 स्टेट प्रपोजल इज एसेंशियल टू इंश्योर लास्टिंग पीस इन द रीजन। लीजिए, इन्होंने कह दिया कि भाई इससे जो है दोनों ही देश जो मैंने बताया, और जैसे ही ये आया और सारी जानकारी पाकिस्तान के अंदर फैली, बवाल मच गया। चारों तरफ थू थू किया जा रहा है और कायरों की भांति ये फील्ड मार्शल मैदान छोड़ करके भागा। शहबाज शरीफ ने चुप्पी साधी और पार्लियामेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार को जो है वो भेज दिया। और क्या अभी खबर आई कि उसने यू टर्न ले लिया? क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर? पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार टोल्ड पार्लियामेंट ऑन फ्राइडे that US President Donald Trump's 20-point proposal to end the Israel-Hamas war in Gaza does not align with the draft put forward by a group of Muslim majority countries. He stressed that the plan backed by the Prime Minister शहबाज शरीफ वॉज नॉट आवर्स। लीजिए,
अब ये कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ये तो हमारा ही नहीं, हमें जो बताया गया और ये जो प्लान जो है उस पे ये हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। तो व्हाइट हाउस में आरती उतार रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के, क्या कर रहे थे इतने दिनों तक। अब जब विरोध शुरू हुआ कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं, मीडिया गालियां दे रही है, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई ये कौन सा सूटकेस लेकर के तुम गए और रेयर अर्थ मटेरियल शोकेस कर रहे हो, ये फील्ड मार्शल है, आर्मी चीफ है कि कोई मार्केटिंग मैनेजर बनकर के गए पाकिस्तान को बेचने के लिए, और तुम वहां क्या करके आ गए। पाकिस्तान का जो स्टेटेड पोजीशन है जिन्ना के समय से अभी तक जो चला जा रहा है, क्या आप इजराइल को एक लेजिटिमेट मुल्क नहीं मानते हैं और आपने इन सारी चीजों के ऊपर आप हिमायत करके आ गए। पार्लियामेंट में उसने एक्सप्लेन किया, आई हैव मेड इट क्लियर दैट दीज 20 पॉइंट्स which Trump has made public are not ours. These are not the same as ours. I say that some changes have been made in it in the draft we had. अब लीजिए, आप कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप धूर्त है, हमें दिखाया कुछ और, हमें बताया कुछ और जो 20 पॉइंट्स रिलीज किया उसमें वो चेंज कर दिया। तो ये बात तो पहले समझ में आनी चाहिए ना। नोबेल पीस प्राइज दिलवा रहे हो डोनाल्ड ट्रंप को, तो हेनरी किसिंगर की बात याद नहीं आई कि दोस्ती करोगे तो मरोगे। और ये सब चीज कब हो रही है और क्यों मामला और खराब हो रहा है। खराब इसलिए हो रहा है कि अभी ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है, वहां सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये किस तरह का पीस प्लान है। आज करीब 6 जगहों पे इजरायलियों ने गाजा के अंदर हमला कर दिया। पीस की भी बात चल रही है और हमला भी जारी है। हमला क्यों जारी है? हमला इसलिए जारी है क्योंकि हमास ने अभी तक इस पीस प्लान को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जिसके लिए पीस प्लान बनाया गया वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हमको बहुत पसंद है डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान। अब जब वहां लोग मर रहे हैं तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका है। इजराइल भी अपनी जगह पे सही है कि भाई ये पीस प्लान तो लागू तब होगा जब आप एक्सेप्ट कर लोगे। हमास क्या कह रहा है? हमास ऑफिशियल सेड ऑन October 3rd that the group still needed time to study a plan for Gaza put forward by US President Donald Trump and backed by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hamas is still continuing consultation regarding Trump's plan and needs some time, the official said. Mr. Trump on September 30th gave Hamas an ultimatum of 3 or 4 days to accept his plan to end the nearly 2-year war in Palestinian territory. 30 तारीख को कहा था 3 से 4 दिन दे रहे हैं। आज ये 3 दिन गुजर गया, 1 दिन और है और हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी हम ड्राफ्ट को पढ़ ही रहे हैं। मतलब ये कि हमास इस चीज को अब नहीं मानेगा, ये समझ लीजिए। हमास डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को नहीं मानेगा। शहबाज शरीफ ने मान लिया, कुछ मुस्लिम ममालिक ने मान लिया, बाकी मुस्लिम ममालिक में तो मामला अलग है। लेकिन ये पाकिस्तान का जो स्टेटेड पोजीशन था उससे आप यूटर्न ले रहे हो। अब ये खबर आ रही है कि वहां जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये किस तरह के प्लान के ऊपर आपने सहमति उठाई और ये यूटर्न ले लिया पाकिस्तान ने। अब व्हाइट हाउस में जो है वहां पे घंटी बज गई है। क्या हर 2 दिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी 2 कदम आगे है। व्हाइट हाउस में आते हैं, कुछ और कह के जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, पलट जाते हैं। और अगर पलटना भी है तो मुनीर को सामने आना चाहिए। लोग सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि आपने 2-4 चीजें कर दी। आपने अब तक इजराइल के द्वारा हमास के ऊपर जो हमला हुआ, गाजा के ऊपर जो हमला हुआ, उसको आपने जस्टिफिकेशन दे दिया। क्योंकि इस प्लान के अंदर
इजराइल को किसी चीज के लिए पनिश किया जाए, जिम्मेदार बताया जाए, वो तो जिम्मेदारी दी गई नहीं। उल्टा ये कहा जा रहा है कि हमास फ्यूचर में किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होगा गाजा के बारे में। मतलब वहां जो सरकार बनेगी, वहां जो रिकंस्ट्रक्शन होगा, रिहेबिलिटेशन होगा, वहां जो एड्स आएंगे, वहां पैसे जो आएंगे, उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। तो पाकिस्तान में लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये मुनीर ने ये क्या किया, ये शहबाज शरीफ क्या करके चले आए कि ऐसा करार, ऐसा 20 पॉइंट एजेंडा, टर्म्स प्लान जिसमें हमास की कोई भागीदारी नहीं है। उल्टा इस प्लान के अंदर यह कहा जा रहा है कि हमास को तमाम हथियार वो सरेंडर करने होंगे और वहां पे जो सिक्योरिटी भी होगी गाजा की, वो हमास की नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी क्रिएट की जाएगी जिसमें तमाम देश के जो है पुलिस और सेना वहां पे मौजूद रहेगी। मतलब आपने हमास को गाजा से बेदखल करने वाले प्लान के ऊपर आप मुहर लगा करके आ गए, ट्वीट कर दिया और सारे लोग। तो अब जो ये पलटी मारा है पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप बड़े नाराज बताए जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती पाकिस्तान को कितनी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इसके विरोध में लोग सड़कों पे आना शुरू कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि गाजा, एक तो कश्मीर हाथ से गया, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, अब गाजा भी हाथ से जा रहा है, फिलिस्तीन भी हाथ से जा रहा है और पाकिस्तान उसका एक सहभागी बन गया है, उसमें हिस्सेदार हो गया है। तो ये जो बिट्रेल है मुस्लिम उम्मा के साथ, वो पाकिस्तान की सरकार, उसकी आर्मी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।